न्यूज़ अर्ली व्यूज़। आज महिला दिवस है और ज़रूरी है कि हम उन महिलाओं को नमन करें जो सरहद पे आज सेना की ओर से खड़ी होती हैं। उन्हें भी सलाम करें जो सामाजिक सरोकारों के लिए संघर्ष करती हैं, जल जंगल जमीन के लिए लड़ती हैं। और उन नदियों को भी नमन करें जिन्हें जीवित इकाई का दर्जा दिया गया। बहुत सारे काम हैं जो कि महिलाएं करती हैं और अपना नाम, देश का नाम रोशन करती हैं। खेलों में, शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिकाएं सचमुच प्रशंसनीय भी हैं और उनके प्रति गर्व भी महसूस करने का समय है। जरूरी है कि हम महिलाओं का सम्मान करें और समाज में उनको एक पुरुष के बराबर का दर्जा देने के लिए हमेशा आगे रहें। अब बात आती है नदियों की। नदियों को जीवित इकाई घोषित किया गया। गंगा, यमुना, कावेरी, मां नर्मदा। इसका मतलब है कि इनको बिल्कुल एक उस तरीके से सरकार के द्वारा संरक्षित करना जरूरी है जैसे कि इंसानों को, उनके अधिकारों को। नदियों की भूमिकाएं न जाने कितनी सदियों से अद्भुत तरीके से वो हमारे लिए काम करती है। जल जंगल जमीन की बात करते हैं हम, और उन वनवासियों आदिवासियों के लिए जो संघर्ष करती हैं महिलाएं, मुट्ठी बांध के खड़ी होती हैं। और जब वे एक आंदोलन में आवाज उठाती हैं कि हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, वे किसके लिए? वे उन आदिवासियों, वनवासियों, जल जंगल और जमीन के लिए आंदोलन करती हैं। वो नदियों की पवित्रता बनाए रखने की बात करती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित मेधा पाटकर जी की। नो न्यूज ऑनली व्यूज के लिए उन्होंने अपने 2 वीडियो हम तक भेजे। नर्मदा बचाओ आंदोलन उनका एक मुख्य विषय भी है और वे लगातार उस पर काम भी कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम मेधा जी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आप सभी से आग्रह करते हैं कि नर्मदा की यदि आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो एक जीवित इकाई के तौर पर यह भी महसूस करें कि उसकी छाती से जिस तरीके से रेत निकाली जा रही है, जिस तरह से उसके पानी में प्रदूषण को घोला जा रहा है, उस पर भी आवाज उठाएं और खड़े होकर कहें कि नर्मदा एक जीवित इकाई है, मां नर्मदा है, आस्था है और हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि लगातार प्रवाहित है सदियों से। मेधा जी की बात आप तक पहुंचाने के लिए हमने आज कोशिश की है। उन्होंने हमें अपना वीडियो इंदौर से भेजा है ताकि आप उनकी बात को सुन सकें और समझ सकें। नर्मदा नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता है, मोक्षदायी माना जाता है, ये मैं भी मानती हूँ। लेकिन आज नर्मदा के जल की स्थिति क्या है? जल है तो कल है तो कहा जाता है, लेकिन जल अगर प्रदूषित है तो कल क्या होगा और आज भी क्या हो रहा है? नर्मदा के जल का हर साल, हर बार जब हमने टेस्ट रिपोर्ट निकाला है एक अच्छे प्रयोगशाला के द्वारा, तो उसमें निश्चित ही प्रदूषण साबित हुआ है और पानी पीने लायक नहीं है। ह्यूमन कंजम्पशन यानी इंसानों ने उपयोग करने लायक नहीं है, ये भी स्पष्ट रूप से 2014-24 तक के सभी टेस्ट रिपोर्ट से आया है। और इसका कारण क्या है? एक कारण है कि पीथमपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट से जो एफ्लुएंट्स यानी अवशिष्ट पदार्थ फेंके जाते हैं, वो सब अजनार और कारम नदियों के द्वारा नर्मदा में पहुंच रहे हैं। ये हम जानते हैं कि शहर की भी पूरी गंदगी नदी में ही जा रही है, क्योंकि सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो उपचार करने के लिए और शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है, उसके एक एक प्लांट पर
एक चैनल ने पूरी पोल खोल करते हुए जो बताया है, सैकड़ों करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार ने ले लिए अंतरराष्ट्रीय साहूकारी संस्थाओं से। लेकिन बड़वानी जैसे शहर को आप देखेंगे तो 105 करोड़ का वो प्लांट आज तक पूरा नहीं हुआ। इजराइल की कंपनी को कैसे कॉन्ट्रैक्ट दिया और 5 साल में उन्होंने नहीं पूरा किया तो उनको ब्लैकलिस्टेड करके दूसरी कंपनी को दे दिया, ये हमारी जानकारी है। लेकिन वो भी अभी पूरा नहीं हुआ है, तो रोज गंदगी जा ही रही है। केवल बड़वानी से ही नहीं, जबलपुर से बड़वानी तक जो जो शहर है वो सभी शहर का कहाँ हो रहा है विकास। खेती भी अजैविक हुई है कई जगह पे, कहाँ सरकार अजैविक नहीं करे, जैविक हो इसका प्रचार प्रसार कर रही है। तो ये सब चीज़ें हैं और अवैध रेत खनन भरसक चल रहा है, जबकि हमारे हाथ में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आदेश है, एनजीटी भोपाल का आदेश है 2017 का, तो 2015 से ही स्टे ऑर्डर है, तो भी नर्मदा किनारे अवैध रूप से नर्मदा ट्रिब्यूनल के फैसले का उल्लंघन करते हुए ये चालू है अवैध रेत खनन। ये सभी कारणों से नर्मदा में जा रही है मिट्टी, जा रहा है प्रदूषित पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ, और पानी पीने लायक नहीं। इसीलिए तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स एक बड़वानी जैसे शहर में भी अभी 10 हो गए हैं। इतनी बीमारियां लोग भुगत रहे हैं, तो क्या कहें। माँ नर्मदा के आंचल को पवित्र रखना और उसके साथ वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, वनवासी, आदिवासी, जल, जंगल, जमीन, इसको बचाए रखने की भी जरूरत है। नर्मदा के आंचल पर जिस तरीके से एक बड़े औद्योगिक घरानों की नज़र है, वे वहाँ पर रिसॉर्ट्स बनाना चाहते हैं, वे उन जंगलों के भीतर घुस जाना चाहते हैं, वे उसको पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बना देना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, नर्मदा के आंचल में जल, जंगल, जमीन के अलावा वो जल जीव भी हैं, जिन्हें कि आप महसूस करें कि वो आपके घरों तक आने वाले पानी को सुरक्षित करते हैं, उसको शुद्ध रखते हैं और आपकी प्यास बुझाते हैं। हजारों वर्षों से माँ नर्मदा प्रवाहित है, गंगा प्रवाहित है, यमुना प्रवाहित है। इन नदियों की एक अपनी तरह से भूमिकाएं हैं, वे आपके जीवन से जुड़ी हैं। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। दोस्तों, एक बार फिर आप इन जीवित इकाइयों के प्रति भी चिंतित हों, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी एक बेहतर नदी, एक बेहतर पर्यावरण और एक बेहतर वातावरण मिल सके। आज की चर्चा बस इतनी ही। धन्यवाद।